प्रधानमंत्री पहले बात सुनो, ये तरीका गलत है। पहले बात सुनो, मैं तुम्हारे चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तक सही संदेश पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप पहुंचाइए कि देश का माहौल क्या है, देश में कैसा अफरा-तफरी का माहौल है। एक आपके बयान से देश का माहौल सुधर सकता है, आपको बयान जारी करना चाहिए। प्रोटेस्ट का तरीका गांधीगिरी भी होती है ना, पत्थरबाजी थोड़ी ना। अच्छा, गांधीगिरी यही है कि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी कर दो। गांधीगिरी यही है कि मस्जिद में जाके भगवा झंडा लगा दो। तो एक बमबारी करेंगे, एक करके बोलो। किसने बमबारी की है? पूरे देश में किसने की है बमबारी? पूरे देश में किसने? तुमने हमेशा बमबारी। जुम्मे की नमाज पढ़ने आए थे, उन लोगों ने किया। वो सब बात कायदे से करो, बात जबान अपनी ठीक रखो, बात कायदे से करो। किसने बमबारी की है? किसने बमबारी? मुझे बताओ किसने की है? क्यों लोग पेट्रोल बम वगैरह उन्हीं के पास मिले? सब पुलिस की साजिश है। पुलिस ने दंगा भड़काया है, पुलिस की साजिश से दंगा हुआ है। और मैं इसीलिए अपनी चीजों को चेंज कर रहा हूं। बार बार मैं अपनी चीजों को चेंज कर रहा हूं ताकि मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। मैं अमन चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, शांति। तुम लोग ये जो परोसने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम अपने देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का जो तुम लोगों ने तमाशा बनाया हो, सुनो भाई, पहले बात सुना करो। जो तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, इसको फौरन बंद कर दो। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मौलाना साहब, 10 तारीख को जो क्या देश हित में कोई और फैसला लिया? बस और चीज जोड़ दूं, क्या देश हित में कुछ और फैसला लिया? ऐसा है, हम देश हित वाले लोग हैं और देश का अमन व अमान हमारी प्राथमिकता है। देश में अफरा तफरी का माहौल न बने, देश में भाईचारे का माहौल बना रहे, हिंदू मुसलमान टकराव की नौबत न आए, इसका हमने सबूत भी दिया। पिछले जुमे को हमने सबूत भी दिया। हिंदू समाज का जो कार्यक्रम था, उसकी वजह से हमने अपनी तारीख हटाई। लोगों में नाराजगी भी हुई, लेकिन हमने उन्हें समझाया। तो हम मुसलसल, मैं अपने देश से प्यार करता हूं और मैं अपने बरेली से प्यार करता हूं। बल्कि मैं यूं कहूं कि मेरा शहर, मेरा बरेली ही मेरा देश है, यही मेरी मातृभूमि है। और मैं इसका अमन व अमान किसी भी कीमत पे, बरेली का अमन बर्बाद होने का मतलब है देश का अमन बर्बाद होना। तो वो लोग जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, देश के अमन व अमान की जिम्मेदारी है, देश की तरक्की और खुशहाली की जिम्मेदारी है, वो लापरवाही से काम कर रहे हैं। हमारा एहतजाज उनके खिलाफ है। हम नुपुर शर्मा की बात नहीं कर रहे, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की भी मांग नहीं कर रहे। हम सिर्फ प्रधानमंत्री से इतना क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देश और दुनिया को देना चाहते हैं। एक जिसने अपराध किया है, उसकी सरपरस्ती करने का मतलब क्या है। हमें इतना सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री अपनी जबान खोल देंगे, अपना बयान जारी कर देंगे, उसके बाद हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो या ना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार को वजाहत करनी चाहिए कि सरकार देश को किस राह पर ले जाना चाहती है। इसलिए सी हमारी दरख्वास्त है प्रधानमंत्री जी से कि उन्हें अपना मौन तोड़ना चाहिए और देश के बारे में कोई फैसला करना चाहिए। मौलाना साहब, आपने शुक्रवार को प्रदर्शन रखा था, अब वो कब होगा? शुक्रवार का प्रदर्शन मैंने पिछले शुक्रवार को रखा था, लेकिन अमन व अमान के लिए, हर किस्म के टकराव से बचने के लिए मैंने अपना वो प्रोग्राम पोस्टपोन किया। इस जुमे को रखा। लोगों में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हमारे उलमा को, हमारे अइम्मा को मस्जिदों जाके टेरराइज करने की कोशिश की। ये तरीका अच्छा नहीं है। कॉल मेरी है, मैंने बुलाया है, जो बात करनी है मुझसे करो। उन लोगों को डराने धमकाने और मुकदमों का खौफ दिखाने और बुलडोजर का खौफ दिखाने की कहाँ गुंजाइश बनती है।
मैं बैठा हूं, बुलडोजर चलाओ या गोली चलाओ, मुझ पर चलाओ। लेकिन जिला प्रशासन से अभी मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी कुछ दिक्कतें बताई। अपने उलमा के किसी भी किस्म की हम अपने उलमा को दिक्कत में नहीं डालना चाहते, अपने इमामों को दिक्कत में नहीं डालना चाहते, और हम ये बताना चाहते हैं, जिला प्रशासन को भी ऐसा लगता है शायद कि जुमा होगा तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। ये उनकी गलतफहमी है। रसूल आजम की शान का मामला है, और हर वो शख्स जो अपने रसूल से जरा सी भी मोहब्बत उसके दिल में है, उसका दिल बेचैन है। और जुमे को बुलाया जाए या इतवार को बुलाया जाए, जिस दिन भी बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह हर जुमे से ज्यादा भीड़ इंशाअल्लाह आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें अगर जुमे से डर लगता है, और मैं देख रहा हूं हुकूमत भी जुमे से खौफजदा हो गई है, जुमे से डर लगने लगा है, तो जुमे का डर निकालना हुकूमत के दिल से, हिंदूवादी संगठनों के दिल से, जुमे का खौफ निकालने की नीयत से मैंने ये फैसला किया है कि जुमे को प्रदर्शन ना करके हमारा ये प्रोग्राम जो है यौम दुरूद का, ये इतवार को किया जाएगा। और उसी अमन व अमान के साथ, उसी अमन पसंदी के साथ, उसी भाईचारे के जज्बे के साथ, और उसी रसूल आजम पर अपनी जान निछावर करने के जज्बे के साथ, अमन के साथ, किसी से छेड़छाड़ नहीं। क्योंकि रसूल आजम की तालीम यह है कि खुद परेशानी उठा लो लेकिन अपने पड़ोसियों को परेशान मत होने दो। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, शासन प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है। हमारी मांग है हुकूमत हिंद से, हुकूमत हिंद हमारी बात सुने, हमारी बात माने, और जब तक वो नहीं मानेंगे हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा, इसको कोई नहीं रोका जा सकता। मौलाना साहब, आपने ये कहा था कि महिलाओं और बच्चों को भी इस प्रदर्शन में बुलाएंगे, और इस बात को लेकर सवाल उठने लग गया था कि शायद उसकी शील्ड आप लेना चाहते हैं। हाँ, नहीं, आप लोगों ने मैं जो एक अच्छा मैसेज देना चाहता था उसको घुमाकर पेश किया कि मैं दंगा कराना चाहता हूं और महिलाओं और बच्चों की आड़ में रहकर ये काम करना चाहता हूं, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश। हम मर्द लोग हैं और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं है, अल्लाह से बड़ी किसी को ताकत मानते नहीं है। तो हम छुपने और डरने मर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों की आड़ में रहकर कोई काम नहीं किया जाएगा। हमने प्रशासन को डर लगा कि शायद औरतों की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा महिलाएं, हम वहां उतना पर्दे का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि महिलाएं और छोटे बच्चे हमारे प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे। उस दिन महिलाओं का प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर किसी दिन अलग से किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, उसके लिए कोई दूसरी डेट फिक्स की। बड़े एहतराम के साथ आपसे एक निवेदन है, निवेदन ये है कि आपने अभी नूपुर शर्मा के लिए एक आपराधिक ग्रुप बताया। मैंने नहीं बताया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपराधी माना। अभी ये बात सही है, नहीं कर सकते, इस धरने को स्थगित नहीं कर सकते अगर धरना की बात है, क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया, FIR दर्ज हो गई, लेकिन जो IPC की धाराएं हैं उन्हीं के अनुसार तो कार्रवाई होगी। अब जब देश में जगह जगह दंगा फसाद हो रहा है, बमबारी हो रही है, तो क्या आप नहीं चाहते कि शांति रहे? बरेली में 2010-2012 में क्या सवाल एक साथ कर रहे हो? मुझे किसका जवाब देना है वो बताओ। ये सिर्फ इतना क्या चाहता हूँ, पहले वो बताओ मैं ये चाहता कि मैं स्थगित कर दूं धरना। हम लोग यही भाई तुमने गांधी जी को ये मशवरा क्यों नहीं दिया था कि आप स्थगित कर दीजिए, आप कोई धरना प्रदर्शन मत कीजिए, आप कोई सत्याग्रह मत कीजिए। हम अपने देश, क्योंकि उस टाइम लड़ाई अंग्रेजों से थी। एक मिनट, अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी, नफरतों से, बुराइयों से, खराबियों से लड़ाई थी, गुलामी के खिलाफ लड़ाई थी। और हम गुलाम बन के रहने के लिए तैयार नहीं है, हम गुलाम बन के रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई अपने देश को आतंकवाद से, नफरत से, दंगे फसाद से और इन तमाम चीजों से निजात दिलाने के लिए ये आजादी की लड़ाई है। अब किससे आपने, मैं नफरतों से, दंगे फसाद से,
जो नफरतों का माहौल बना दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारा मैं बनाना चाहता हूँ। अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो दंगा भी नहीं होगा, कोई पथराव भी नहीं होगा, आगजनी भी नहीं होगी। मेरे प्रदर्शन करने से दंगा होगा। क्या पता कुछ ऐसे शरारती लोग आ जाए, आपकी इमेज खराब हो जाए। मेरे प्रदर्शन करने से किस वजह से दंगा होगा? क्या पता आपकी इमेज खराब करने के लिए कुछ लोग साजिश करते हैं, इसलिए तो बेहतर है कि आपने स्थगित कर दिया जाए। ये काम तो आप मुसलसल कर रहे हो। मुझे हर चैनल पे बहुत कायदे से विलन बना के पेश किया जा रहा है। मैं आप लोगों से शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने किस बुरी तरह से, मैंने अपना कलेजा निकाल के रखा आपके सामने और आपने कहा कि आतंकवादी मौलाना है, जहरीला मौलाना है। ये बहुत तकलीफ। आप लोग आतंकवाद परोसने का काम कर रहे हो। आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि 2014 से पहले जो बम फटा करता था गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, हर जिले में, हर सूबे में, वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आपको ये सवाल उठाने चाहिए। आप नहीं उठाओगे क्योंकि आप चाटुकारी करने वाले लोग हैं। आप प्रधानमंत्री के चाटुकार हैं। पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। मैं तुम्हारे चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तक सही संदेश पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप पहुंचाइए कि देश का माहौल क्या है, देश में कैसा फरदर्शी का माहौल है। एक आपके बयान से देश का माहौल सुधर सकता है। आपको बयान जारी करना चाहिए। गांधीगिरी यही है कि रसूल आजम की शादी में गुस्ताखी कर दो। गांधीगिरी यही है कि मस्जिद में जाकर भगवा झंडा लगा दो। एक एक करके बोलो। किसने बमबारी की है? पूरे देश में किसने की है बमबारी? किसने? तुमने हमेशा बमबारी उन लोगों ने किया। वो सब बात कायदे से करो। बात जबान अपनी ठीक रखो। बात कायदे से करो। किसने बमबारी की है? किसने बमबारी? मुझे बताओ किसने की है? क्यों लोग पेट्रोल पंप वगैरह उन्हीं के पास मिले? सब पुलिस की साजिश है। पुलिस ने दंगा भड़काया है। पुलिस की साजिश से दंगा हुआ है। और मैं इसीलिए अपनी चीजों को चेंज कर रहा हूँ। बार बार मैं अपनी चीजों को चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर ये इल्जाम रहा है कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। मैं अमन चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ। आपने कहा तुम लोग ये जो परोसने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम अपने देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का जो तुम लोगों ने तमाशा बनाया है, सुनो भाई, पहले बात सुना करो। जो तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, इसको फौरन बंद कर दो। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मौलाना साहब, 10 तारीख को जो हंगामा हुआ था, उसके बाद अगर आपको प्रदर्शन की इजाजत मिली, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि आपके प्रदर्शन में भी इसी तरह का कोई हंगामा होता? तो आप खुद समझदार हैं, ये पूरा ऑनर्स आपके ऊपर में जाएगा। मैंने प्रदर्शन की इजाजत ली है, मिल गई। प्रदर्शन की इजाजत ली है और प्रदर्शन की इजाजत मुझे जुमे के बजाय इतवार की दी गई है। और मैं ये मानता हूँ कि जुमा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जुमे का खौफ मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिलों से निकले। जो जुमे का खौफ है वो निकले, तो मैं इतवार को प्रोग्राम कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हजरत, जैसा कि आपने कहा अभी कि भाई पुलिस ने दंगा करा दिया, जो जिन जगहों पे दंगा हुआ वहां पे पुलिस की भूमिका थी, आपने ये जो कहा, तो फिर अगर ऐसी आशंका आपको लगती है कोई और दंगा करता है, तो फिर इसको क्यों ना फिर इस चीज को टाल के कोई और रास्ता निकाला जाए? मैंने पुलिस और प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है और पुलिस और प्रशासन से ज्यादा मैं अपने बरेली के अपने हिंदू भाइयों पर ज्यादा भरोसा करता हूं, ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि वो मेरा किरदार जानते हैं और मुझे यकीन है कि अगर मेरे इस प्रोग्राम में किसी किस्म की गड़बड़ कोई करने की कोशिश करता है तो मेरे हिंदू भाई उसे रोकेंगे। मेरे हिंदू भाई बरेली में किसी किस्म का फितना नहीं करने देंगे। मौलाना साहब, जो कितने लोगों की परमिशन ली है आपने? कितने लोगों की परमिशन? मैं संख्या नहीं बता सकता। 144 लगी, उसमें कम लोग जा सकते हैं। 144 परसों भी लगी हुई थी, जब वो लोग ज्ञापन देने नारे लगाते हुए और जुलूस के साथ गए थे। कौन लोग गए थे आप बताइए? मीडिया के लोग तो आप हैं। बरेली में इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, मेरे खिलाफ ज्ञापन दिया गया, नारे लगाते हुए वो लोग गए, जुलूस की शक्ल में गए। 144 नहीं थी क्या? मेरे लिए 144 है। मौलाना साहब,
मौलाना साहब, आपका एक दिल्ली में आपका बयान है, दिल्ली में आपने बयान दिया, उसमें कहा है कि इस बेईमान हिंदुस्तान में हमें नहीं रहना है, इससे अच्छा तो हमें जेल में डाल दो। मैं कहता हूं, अपना तरीका दुरुस्त करो, जो बेईमानी कर रहा है उसे जेल में डाल दो। और अगर तुम इतनी सी ईमानदारी नहीं दिखा सकते तो फिर हमें जेल में डाल दो, हमें इस बेईमानी के साथ नहीं जीना है। इसमें कहा क्या करेंगे? जो बेईमान है, जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस देश का माहौल खराब कर रहा है, उसको आजाद तुमने छोड़ा हुआ है। आपने अभी कहा कि नुपुर शर्मा पे इस किस्म की धाराएं नहीं बनती हैं। प्रोफेसर रतन लाल पे कौन सी धाराएं, उनका क्या कसूर था जो उन्हें गिरफ्तार किया गया? एक लीची जिसने वायरल कर दी थी, उस पे कौन सा ऐसा जुर्म बन गया था जो उसे गिरफ्तार कर लिया गया? रोजाना मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मुसलमानों के लिए सारी धाराएं हैं, नुपुर शर्मा के लिए तुम्हारे पास कोई धारा नहीं है। मौलाना साहब, एक सवाल मेरा है, दूसरे लोग भी हैं, एक मिनट, अरे एक सवाल है, ये भी प्रेस है लोकल की भाई। कि नुपुर शर्मा अपराधी है, उसने कौन सा अपराध किया जिससे अपराध घोषित किया जा रहा है? किसी हमने सर्वे किया, सर्वे में अधिकांश लोगों से मालूमात करा कि साहब वो गुनाह क्या है वो पता चल जाए, वो गुनाह कोई नहीं बता पा रहा है। आप इसको रोशनी में डालें। आप वो वीडियो देख लीजिए, वो सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। आप मीडिया के लोग हैं और आप मुझसे इस किस्म का सवाल कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता। अरे रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाइए नफीस भाई, अब 5 मिनट हम मौलाना साहब एक चीज जानना चाह रहे हैं। ये प्रदर्शन कम शब्दों में जरा ये बताएं, किस दिन होगा, क्या मुद्दे रहेंगे? 20 सेकंड में कम शब्द। हमारा प्रदर्शन इतवार, आने वाले इतवार को होगा और उसमें किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की जाएगी, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जाम नहीं किया जाएगा, सड़कों पर घेराव नहीं किया जाएगा। एक अलग कैंपस है, इस्लामी इंटर कॉलेज की फील्ड है, वहाँ तमाम लोग जमा होंगे। दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाएगा, अपने मुल्क के अमन व अमान की, भाईचारे की और तरक्की और खुशहाली की दुआ की जाएगी और प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि की दुआ की जाएगी। इस तरह सा कार्यक्रम। क्या सरकारी परमिशन इसकी मिल गई है या आपके प्रशासन से? ये सवाल आपको प्रशासन से करना चाहिए कि उन्होंने परमिशन दी है कि नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। शामिल होने की उम्मीद है कि मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेता, मैं जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने उलमा और अपने अइम्मा की इज्जत ज्यादा प्यारी है। उनके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ हो, बदतमीजी हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अपने तमाम उलमा से और अइम्मा से भी मेरी दरख्वास्त है कि कहीं किसी किस्म की आपके साथ बदतमीजी की जाए या छेड़छाड़ की जाए या रोक टोक की जाए, आप बराह रास्त मुझे फोन करें, बराह रास्त मुझसे राब्ता करें, जो मुमकिन मदद हो सकेगी इंशाल्लाह वो की जाए। एक आखिरी सवाल मौलाना साहब, एक वीडियो जो इन्होंने कहा साथी ने, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख की संख्या, आपने कहा है कि 2 लाख लोग इकट्ठे हों और जिसमें देश में बेईमानी वाली बात कही थी। तो ये क्या है, मतलब क्या आपका आह्वान था या नहीं? ये हर जिले से 2-2 लाख लोग इकट्ठा हो, जेल जाने के लिए, मरने के लिए 20,000 आ सकते हो, जेल जाने के लिए 2 लाख नहीं आ सकते हो। क्या ये क्या बयान था, किस परिप्रेक्ष्य में था ये वायरल? अब ये कौन सा परिप्रेक्ष्य था? ये तो उस वक्त की बात थी, उस वक्त के साथ गई, उस वक्त सवाल करना चाहिए था। अब इस वक्त की जो परिस्थितियां उसके मुताबिक सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर मैं बता पाऊंगा। सर, सवाल इसलिए है कि वो कहा जा रहा है कि आप अगर 2 लाख लोगों को बुला रहे हैं तो कुछ दिन भी हंगामा हो सकता है। इसीलिए आपने मैं संख्या निर्धारित कर ही नहीं सकता, मुझे अंदाजा नहीं है कि कितने लोग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2000 आएंगे या 2 लाख आएंगे, 5 लाख भी हो सकते हैं, हो सकता है कुल 2000 रह जाए। मैं संख्या निर्धारित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आएंगे, जितने भी आएंगे, पूरे अमन के शांति के साथ आएंगे और शांति का और अमन का पैगाम देने के लिए आएंगे। और जो बेईमानी मुल्क में जारी है इसके खिलाफ एहतजाज करना हमारी जिम्मेदारी है और अपने देश के हित के लिए कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मैं अपने देश को, मेरे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे मुल्कों के सामने नहीं झुकने देना चाहता। दूसरे मुल्कों के दबाव में आकर, गल्फ कंट्रीज के दबाव में आकर, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है, उनके भी दिल में ठेस है, तकलीफ पहुंची हुई है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, सगे हैं या सौतेले हैं, हमें दुश्मनी समझो, लेकिन हैं हम तुम्हारे देश वाले।
देश के वासी हैं, अपने देश वालों की सुनोगे तो देश का सर दूसरों के सामने नहीं झुकेगा। मौलाना साहब बस मेरे ख्याल से बहुत ठीक के चाटुकार मौलाना साहब, मीडिया को प्रधानमंत्री बड़ा आसान है मौलाना साहब। मौलाना साहब, बहुत एक हो रही सुनिए, है। पहले बात सुनो, ये तरीका गलत है। पहले बात सुनो, मैं तुम्हारे चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तक सही संदेश पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप पहुंचाइए कि देश का माहौल क्या है, देश में कैसा अफरा-तफरी का माहौल है। एक आपके बयान से देश का माहौल सुधर सकता है, आपको बयान जारी करना चाहिए। प्रोटेस्ट का तरीका गांधीगिरी भी होती है ना, पत्थरबाजी थोड़ी ना अच्छा, होती, बमबारी थोड़ी ना होती है। गांधीगिरी यही है कि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी कर दो। गांधीगिरी यही है कि मस्जिद में जाके भगवा झंडा लगा दो। तो क्या बमबारी करेंगे? एक करके बोलो, बमबारी होगी, किसने बमबारी की है? पूरे देश में बवाल किसने की है बमबारी? पूरे देश में। किसने? तुमने हमेशा जो लोग बमबारी, जुमे की नमाज पढ़ने आए थे उन लोगों ने किया है। वो सब बात कायदे से करो, बात जबान अपनी ठीक रखो, जी। बात कायदे से करो। किसने बमबारी की है? क्यों लोग जुमे की नमाज पढ़ने किसने आए थे भाई? बमबारी? मुझे बताओ किसने की है? क्यों लोग पेट्रोल बम वगैरह उन्हीं के पास मिले? सब पुलिस की साजिश है। पुलिस ने दंगा भड़काया है, पुलिस की साजिश से दंगा हुआ है। और मैं इसीलिए अपनी चीजों को चेंज कर रहा हूं, बार बार मैं अपनी चीजों को चेंज कर रहा हूं ताकि मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। मैं अमन चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, शांति। तुम लोग ये जो परोसने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम अपने देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का जो तुम लोगों ने तमाशा बनाया हो, सुनो भाई, पहले बात सुना करो। जो तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, इसको फौरन बंद कर दो। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मौलाना साहब 10 तारीख को जो